अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। आंसर की हम डिस्कस करते हैं अभी। सेकंड एंड 2025 का जो आज आपका पेपर है उसकी आंसर की है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 5 डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टेकन 3 एट अ टाइम। इसका आंसर 60 है। फैक्टराइजेशन जेड स्क्र प्लस ए स्क्र ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आंसर डी है आपके पास, जेड प्लस आयोटा ए इंटू जेड माइनस आयोटा ए। फिर यहाँ पे आर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आर किसके इक्वल है? आर जो है ना ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर के इक्वल है। विच इज़ नॉट एन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन कौन सा नहीं है इसमें? ए वाला आंसर है। रेजिंग अ रो टू अ पावर सिस्टम, ये इसका आंसर इसका कंसिस्टेंट है। ठीक है। फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस, इफ़ A1 3 है, D2 है एंड फिफ्थ टर्म, फिफ्थ कौन सी होगी इसमें? फिफ्थ हमारे पास 11th है इसका आंसर। फिर सेवन्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज हार्मोनिक। हार्मोनिक कौन सा है इसमें से? डी आंसर है। 1 1/2 1/3 1/4। ठीक है। फिर है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन सा है इनमें से? अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 12 आंसर आ जाता है। इसका आंसर 12 है। फिर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक इंडक्शन बेसिक स्टेप इज़ टू वेरीफाई फॉर, इसका आंसर n इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। फिर Z1 Z2 किसके इक्वल है? Z की वैल्यू ये है, Z की 2 है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास ये वाला बनता है, डी आंसर इसका। R1 R2 e की पावर आयोटा इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2। फिर लास्ट है द लास्ट डिजिट ऑफ 7 10 रेज़्ड पावर इज़, ये इसका 9 आंसर है। रिमाइंडर ऑफ एफ एक्स, अच्छा इधर हमने एक्स फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू क्या है? -1 आ जाती है। ठीक है। एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब है, और तो इसका आंसर 1 - 2 इज इक्वल टू -1 आ जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर, इसमें से कौन सा फैक्टर है? इसका आंसर x-4 जो है ये इसका फैक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, रॉन्ग कौन सा इनमें से? ये लास्ट वाला रॉन्ग है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये डी वाला आंसर इसका रॉन्ग है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 + 4 साइन थीटा इज, मैक्सिमम वैल्यू 7 आ जाएगी इसकी। साइन थीटा अगर 90 डिग्री पे आएगा तो 1 हो जाएगा, तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7। पीरियड ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, अच्छा रेडियंस है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 पाई। 2 पाई मतलब 180 डिग्री पे कितना आएगा? सॉरी 360 पे होता है 2 पाई। ठीक है। साइन π/3 cos π/6 किसके इक्वल है? ये हमारे पास आंसर 3/4 के इक्वल आ जाता है। फिर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स आर फैक्टर वेक्टर, अच्छा ये वेक्टर ऑर्थोगोनल है, मतलब 90 डिग्री का इसमें बनाएगा, तो 90 डिग्री में इसका आंसर 4 आ जाएगा। कांस्टेंट फैक्टर एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। आपने वो वर्क डन वो पढ़ा था ना 9th क्लास में, 10th में, 11th में, फिजिक्स में। If there is an option for 3 shirts and 4 trousers, the number of outfit is, कितने आउटफिट्स होंगे? 3 होंगे, 12 होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आ जाएगा आंसर। ठीक है। अच्छा ये मोस्टली पेपर जो है ना, ये मैंने गेस्ट पेपर बनाया था उसमें से आया है, तो आप लोगों ने अगर गेस्ट पेपर वो किया है तो आपका अच्छा हो गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।